नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेंद्र द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक करंट का विषय देखेंगे। हलमा उत्सव समारोह क्या है? ये पूछा जा सकता है कि हलमा उत्सव समारोह कहाँ मनाया गया है या किससे संबंधित है। या क्वेश्चन या प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि हाथी हाथी आपका जो है हाथी पावा पहाड़ी हाथी पावा पहाड़ी किस जिले से संबंधित है या किस जिले में है, क्योंकि अभी ये लाइट का है, क्योंकि करंट का विषय है। तो हलमा जो उत्सव समारोह है, पहले तो एक है क्या, प्रश्न तो यही बन सकता है और बड़ा अच्छा है, आपको जानना चाहिए। हलमा जो उत्सव है, हलमा एक परंपरा है भीलों की। क्या परंपरा है? ये भीलों की एक मदद करने की परंपरा है। मदद करने से आशय, यदि भीलों के कोई भी गांव में या समुदाय में, मान के चलो एक गांव है, उस गांव में भीलों की संख्या सर्वाधिक है, वहाँ ये परंपरा चलती है कि यदि कोई व्यक्ति के पास कोई मुसीबत आ जाती है, संकट आ जाता है, तो पूरा गांव उसके पास पहुंच जाता है और उसकी मदद करता है। अब कैसे? मान लो कोई घर ऐसा है जहां बुजुर्ग रहते हैं, उनकी भी खेती है और उनसे इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो खेती की जुताई कटाई करके सब चीज़ें कर पाए, तो पूरा गांव उनके घर पहुंचता है और पूरा सहयोग करके पूरी फसल काट के उनके घर में रख देता है। या कोई आर्थिक संकट आ जाए या किसी भील समुदाय का किसी व्यक्ति का मान लो छत का लेंटर ही डलना है और उनके पास इतनी सक्षमता नहीं है, यानी मजदूर नहीं है, लेबर नहीं है, तो पूरा गांव पूरा समाज उसकी मदद करता है। और इस मदद में सबसे अच्छी बात यह होती है, ये निस्वार्थ भावना से मदद की जाती है। इसमें यह बिल्कुल आशय नहीं होता है कि उस पर एहसान डाला जाता है। इसी को बोला जाता है हलमा। तो हलमा किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? तो आपकी भील। एक प्रश्न तो यही बन सकता है कि हलमा जो परंपरा है किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भील जनजाति से संबंधित है। अभी लाइट में क्यों है? क्योंकि झाबुआ में एक पहाड़ी है आपकी, हाथी पाबा पहाड़ी। इस पर कंटूर नालियां बनाई गई हैं पानी को रिचार्ज करने के लिए। अब इसको भी हम बताएंगे किस तरीके से कंटूर नालियां बनाई जाती हैं, या कंटूर क्या बोलते हैं उसको, कंटूर टेंच बनाए जाते हैं, तो उसको भी हम बताएंगे। जो भी ढाल वाली जगह होती है वहाँ नालियाँ खोदी जाती है। लंबाई 2 मीटर करीब होती है, उसकी गहराई 1.5 मीटर और चौड़ाई भी 1.5 मीटर, और कुछ फासले पर अलग से बनाई जाती है। अभी इसको भी हम डायग्राम में आपको स्पष्ट करेंगे। यहाँ शिवराज सिंह भी पहुँचे थे, खुद हेलीकॉप्टर से उतरे थे और गैती लेकर इन आदिवासियों के साथ उस पहाड़ी पर अपना श्रमदान करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने वहां से कहा भी था कि इस परंपरा को पूरे मध्य प्रदेश में विस्तारित किया जाना चाहिए, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हैं, पर्यावरण संरक्षण की समस्या है, मिट्टी जल इन सब की जो संरक्षण की समस्या है, ये पूरा इस परंपरा के अंतर्गत सब लोग आते हैं और उस चीज़ का निदान हो जाता है। तो ऐसे एक संस्था भी इसके साथ काम करती है, शिवगंगा संस्था। शिवगंगा संस्थान इन भील जातियों की जो ये परंपरा है, इसके साथ मिलकर झाबुआ के 300 गांवों में झाबुआ के 300 गांवों में पानी का रिचार्ज बढ़ाया है। तालाब हुआ, आपका स्टाफ डैम हुआ, बोरी बांध हुआ, है ना, हैंड पंपों का रिचार्ज बढ़ाया गया, पौधे लगाए गए बहुत सारे, और बहुत सारे आपके कंटूर टेंच बनाए गए, क्योंकि इनकी परंपरा है निस्वार्थ भावना की। तो पूरा गांव आता है, एक साथ पेड़ लगा दिए, एक साथ किसी पहाड़ी पर आप इन्होंने कंटूर टेंच बना दिए ताकि पानी का क्या बढ़ सके, वाटर लेवल बढ़ सके। तो ये बहुत अच्छी परंपरा है। आपके नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में हलवा उत्सव के बारे में उन्होंने इसका जिक्र किया था। तो हाल में ही बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको जानना चाहिए किस समुदाय से आती है। अब इसको हम कुछ नोट्स के रूप में जो आपको याद रहे उसको हम यहाँ देखते हैं। देखिए हलमा, तो पहले तो आप ये जाने कि क्या है, ये क्या है हलमा जो है वो क्या है। तो अभी हमने आपको क्या स्पष्ट किया है, भील समाज की एक मदद करने की परंपरा है। क्या लिखेंगे आप? भील समाज की, या भील जनजाति समझ लें आप, क्योंकि भील तो जनजाति है। भील जनजाति में एक मदद करने की परंपरा है। ठीक, तो अब एक हलमा क्या है? भील जनजातियों में एक मदद करने की परंपरा है। अब ये मदद कैसी, तो इसको भी आप थोड़ा सा समझे, यहाँ थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा पर आप इसको समझें। जब किसी, इसको अपनी भाषा में ही आप लिखें, जब किसी
व्यक्ति पर, जब किसी व्यक्ति या परिवार पर संकट आता है तो पूरा गांव उसकी निस्वार्थ भावना से मदद करता है। यदि मान लो किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या आ जाती है, आर्थिक समस्या हो गई, कुछ उसको श्रम की समस्या हो गई, या कुछ भी, मान लो वो अपना घर ही बना रहा है, उसको लेंटर डालना है, उसके पास नहीं है मजदूर स्रोत, तो पूरा गांव समाज एक दिन के लिए आएगा, उसके घर पर हलमा होगा और उसका पूरा कार्य कंप्लीट करके अपने घर चले जाएंगे। इसी प्रकार कुछ गाँव में मान लो बुजुर्ग हैं, उनके यहाँ सक्षम लोग नहीं हैं, तो पूरा गाँव आता है और उनका पूरा काम करके एक दिन में उनका कंप्लीट कर देता है। इस तरीके से लोगों की मदद भी हो जाती है और एक दिन में पूरा कार्य भी हो जाता है। अभी जो हाथी पांव पहाड़ी है, जो हाल में ही इतनी बड़ी पहाड़ी को एक दिन में कई जिलों से, झाबुआ बड़ा जिला है, उस जिले से कई सारे गाँव से भील जनजाति आई और एक दिन में पूरे पहाड़ पर कंटूर टेंच बना दिया। जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या सुनते हो आप देश विदेशों में, उसका समाधान एक दिन में ही झाबुआ के इन भील समुदाय के लोगों ने कर दिया। वहीं तो शिवराज सिंह भी आपके पहुंचे थे इस उत्सव में, 26 फरवरी 2023 को हुआ। तो आप ये समझ चुके हैं इसी को क्या बोला जाता है, यही है आपकी हलमा। इसी को हम क्या बोलते हैं, हलमा बोलते हैं, इसी को हलमा उत्सव बोला जाता है। ठीक, ये आपने बेसिक जाना। अब हम देखते हैं एमपी के मैप में, थोड़ा समझेंगे। आप यहाँ देखें, क्योंकि वहाँ लाइट की दिक्कत हो सकती है, या ये तो आप समझ चुके हैं, हम थोड़ा इसको मैप में आपको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। आपसे एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न यहाँ से बनेगा, तो मुझे लगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई दृष्टिकोण से हमें इंपॉर्टेंट लगा। एक तो आपको इसको जानना भी चाहिए कि इस तरीके की परंपरा भील समुदाय में है, और जो ग्लोबल वार्मिंग की इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं उसको इन लोगों ने एक दिन में कर दिया है। ये हुआ एमपी का मैप। आप देखते हैं कि झाबुआ कहाँ है, झाबुआ मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है, झाबुआ मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, आपका पश्चिम में स्थित है, और आपका कहाँ है, अलीराजपुर के ऊपर है। तो हम झाबुआ को एक लोकेट करते हैं, मान लो यही झाबुआ है, ये हुआ झाबुआ, ये है आपका कौन सा जिला, झाबुआ। ठीक है, तो झाबुआ में एक पहाड़ी है, पहाड़ी आप कोई भी मान लें, इस पहाड़ी का नाम है आपकी हाथी पावा पहाड़ी, और यहाँ भील समुदाय के लोगों ने या भील जनजाति के लोगों ने इस पहाड़ी पर हलमा उत्सव मनाया, और इस हलमा उत्सव में उन्होंने किया वो भी लिखें आप। उन्होंने क्या किया, यहाँ उन्होंने पहाड़ी पर कंटूर, इसको भी शब्द, इस टर्मिनोलॉजी को भी क्लियर करें आप, कंटूर टेंच एक दिन में पूरा किया। पूरा करने का मतलब यहां ब्रैकेट में आप और लिखें, झाबुआ जिले के समस्त गांवों से लोग इकट्ठा हुए या लोग जुड़े। ठीक, और यहां अब क्या कर दिया, पूरा पहाड़ी पर उन्होंने कंटूर टेंच भर दिया। पहाड़ी को आप इस तरीके से समझे थोड़ा, मान लो ये कोई पहाड़ है या ढलान वाली कोई जगह है, इस तरीके से आप इसको हम यहाँ इस तरीके से समझे आप, ये कोई पहाड़ है और ढलान वाला पहाड़ है, इस तरीके से। अब यहाँ कंटूर बनते कैसे, इस ढलान वाले पहाड़ पर क्या होता है, एक 2 मीटर का एक नाली नुमा गड्ढा होता है, 2 मीटर लंबा
खोदा जाता है और 1.5 मीटर गहरा होता है और 1.5 मीटर ही क्या होता है, चौड़ा भी होता है। तो नालीनुमा इस तरीके की संरचना बनती है और इसके बाद कुछ दूरी छोड़कर इस तरीके से क्या बनते हैं, ये कंटूर ट्रेंच बनते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा दूरी होती है। तो ये क्या है, ये है आपके कंटूर ट्रेंच बोले जाते हैं। अब इसमें फायदा क्या होता है, इसमें ये अपनी क्षमता से, यह अपनी क्षमता से 20 गुना पानी क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी 20 गुना पानी जमीन में पहुंचा देते हैं। 20 गुना पानी जमीन के अंदर पहुंचा देते हैं। और ये पूरा जो काम है, मान के चलो यही झाबुआ है और ये कौन सी पहाड़ी है, ये आपकी हाथी पावा पहाड़ी है और ये आपका 26 फरवरी 2023 को यहाँ पूरे झाबुआ जिले से लोग इकट्ठे हुए और एक दिन में ही यहाँ पूरा कंटूर ट्रेंच बना दिया, जिससे क्या हुआ, यहाँ का वाटर लेवल बढ़ गया है, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश के झाबुआ के हाथी पाव, जैसा आप लिखें, एक फैक्ट और होता है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भील जनजाति की एक परंपरा ने ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या का हल निकाला। इसी को बोला जाता है क्या, हलमा। जो ग्लोबल वार्मिंग की इतनी बड़ी बड़ी चर्चा होती है, पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब झाबुआ जिले से इतने सारे लोग आए और इकट्ठा एक दिन में पूरे पहाड़ियों में नालीनुमा कंटूर बन चुके हैं। अब कंटूर जो ट्रेंच बन चुके हैं आपके, इसमें होता क्या है, कंटूर ट्रेंच है जी आपका, है ना, थोड़ा देख लेना इसको, कंटूर ट्रेंच नीचे भी एक दिन में इन्होंने पूरी बना दी। यही शिवराज सिंह भी पहुंचे थे, आपके हेलीकॉप्टर्स होते थे, गैती लेके उतरे थे और इन्होंने भी यहाँ श्रमदान किया था। और नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में हलमा पद्धति को कहा है कि इसको पूरे देश में विस्तारित की। शिवराज सिंह ने कहा है कि इसको पूरे मध्य प्रदेश में फैलाएं। झाबुआ में तो केवल एक भील समुदाय है, यहाँ कौन समुदाय है, भील जनजाति है। तो प्रश्न यही बन सकता है कि जो हलमा परंपरा है वो किस जनजाति की है, तो आपको टिक करेंगे भील जनजाति की। यह प्रश्न आएगा कि जो आपका हलमा उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो झाबुआ में। हाथी पाबा पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो आपकी कहाँ है, झाबुआ में। ये आपको कुछ चीजें यहाँ क्या करना है, जानना है। तो अब समझ चुके अब हलमा पद्धति या हलमा उत्सव क्या है। भीलों की एक परंपरा है जो निस्वार्थ भावना से किसी को भी मदद की आवश्यकता होती है उसको मदद देते हैं। जैसे हमने क्या बताया, किसी भी व्यक्ति को यदि कोई समस्या आ जाती है, समस्या किसी भी प्रकार की होगी, तो पूरा गांव या पूरा समुदाय वहां जोड़कर उसकी मदद कर देगा और ये मदद एहसान में नहीं मानी जाएगी, निस्वार्थ भावना से। इस तरीके से आपकी एक शिवगंगा नामक संस्था है जिसके आपके पद्मश्री पुरस्कारित है महेश वर्मा जी, इसके संस्थापक है। और ये संस्था झाबुआ के 300 गाँव में कई तालाब, कई कंटूर ट्रेंच, कई स्टॉप डैम और कई आपके बोरी बांध और हैंडपंप रिचार्ज जैसे काम में सक्रिय है। तो पूछा जा सकता है शिवगंगा जो संस्था है वो किस क्षेत्र में काम करती है, तो इसी परंपरा, क्योंकि इस परंपरा में क्या है, सब लोग साथ में जुड़ जाएंगे, सब लोग साथ में जुड़ जाएंगे तो काम भी हो जाएगा और जो ये संस्था है इसका भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो आप यहाँ एक चीज और इसमें लिखें इसी हलमा में, ताकि आप जाने, शिवगंगा, यहां देखें लाइट भरना पड़ रही हो, शिवगंगा संस्था के संस्थापक कौन है, आपके महेश वर्मा। महेश वर्मा जो है उनको पद्मश्री मिला हुआ है, कल हमने आपको पद्मश्री के बारे में भी यहाँ डिस्कस किया है। तो ये शिवगंगा जो संस्था है उसने क्या काम किए हैं, झाबुआ जिले में 300 गांव में
300 गांवों में कई तालाब, कंटूर, ट्रेंच, है ना, और स्टॉप डैम, बोरी बांध, बोरियों से पानी को रोकना, बोरी बांध, है ना, आदि, और आप लिखे तो और लिख सकते हैं हैंड पंप, रिचार्ज जैसे कार्यों में उल्लेखनीय योगदान है। ठीक है, तो जो शिवगंगा संस्था है ये क्या करती है, जो आदिवासियों की इस परंपरा है इसके साथ जुड़कर क्या करती है, झाबुआ जिले में उन्होंने काफी काम किया हुआ है। इस तरीके से उन्होंने आपकी बायोडाइवर्सिटी को भी क्या किया है, यहाँ बढ़िया किया है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक, यानी जो बंजर जमीन है उसको हरियाली में बदल दिया। अब ये पूरी पहाड़ी पर क्या हुआ, हाथी पाँव में पानी होगा, यहीं यहाँ पेड़ पौधे होंगे, यहीं घास होगी, तो जानवरों के लिए भी होगा और क्लाइमेट चेंज के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो गया है। तो अब आपको जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या क्या बन सकता है, हाथी पाँव पहाड़ी किस जिले संबंधित है, या हलमा उत्सव किस जिले में मनाया गया है, हलमा उत्सव किस जनजाति का उत्सव है, या ये है क्या। बस इतने कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और इसके महत्व की बात आए तो आप खुद ही जान गए हैं, पर्यावरण संरक्षण, बंजर जमीन पर हरियाली, वन संवर्धन, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, पर्यावरण संरक्षण, जानवरों के लिए भी आप यहाँ रख सकते हैं, है ना, यानी वन संवर्धन, ये सब आपका क्या हो गया, आपका इसके महत्व हो गए। और इसको भी आप और पढ़ें, जरूरत नहीं है, बाकी इतना में ही आपका काम हो जाएगा। तो आज हमने एक हाईलाइट टॉपिक करंट का कंप्लीट किया है, हलमा उत्सव। आज के लिए धन्यवाद।